the age of dumbing it down. बिल्कुल जी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा था। बहुत मजा आया। हाँ, एक शॉट आप भी। ये सब गाना वाना बहाना है, एक्चुअली इसने जूस का काम खोला है नया। कम से कम 25 गिलास जूस बेचा है इसने आज, मजा आ गया। अच्छा ना, बेचा कुछ ना और कुछ ये तो हेल्दी बेचा। जूस है। आप बैक रोड पे सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे तो ये आपको मिलेंगे उधर चटाई डाल के ये सारे जूस। बट यार वेरी गुड। निशांत के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। निशान, बाय निशांत। बाय बाय बाय। सी यू गाइस, सी यू गाइस। ऑल द बेस्ट। तो चलिए, हमारे बीच में अब आ रही है जियो सिनेमा की अपकमिंग फिल्म इश्के नादान की एक्ट्रेस। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका, जिनका नाम है श्रिया पिलगांवकर। क्या बात है। Hi, so nice to meet you. It's been so long. Hi, Shreya. Hello. Hi, Ashika. Long time. Hi, Shreya. क्या बात है श्रेया। आजा नहीं पहले। Hello. So good to see you. कैसे? दादा। क्या बात है श्रेया। Amazing. मुझे आइडिया नहीं था जग्गू दादा है यहाँ। हाँ, मैं चिंचोली बंदर का जग्गू दादा। क्या बात है। ऐसे ही, लेकिन यार वाकई में आप क्या कमाल की एक्ट्रेस हैं यार, इनके लिए जोरदार तालियां बनती हैं। Thank you. फैंटास्टिक। आपकी फिल्म आ रही है। तो अपनी फिल्म के बारे में कुछ बताइए। मौसम बारिश का है। अरे वाह। चाय पकोड़े तो अच्छे लगते ही हैं, बट पर्सनली आई लव टू वॉच अ गुड रोमांटिक फिल्म। आई डोंट नो, आपको भी शायद अच्छा लगता होगा। तो इश्के नादान बहुत प्यारी कहानी है और उसमें 3 अलग अलग ट्रैक्स हैं एंड इट एसेंशियली टॉक्स अबाउट हाउ लव हैज नो बाउंड्रीज। प्यार की कोई सीमा नहीं होती, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। और पूजा जी आपने प्यार की कोई सीमा नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती। यस। और कब प्यार हो जाए इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड वे किसी को नहीं पता। एंड आई एम श्योर बिग बॉस में मैं भी एज एन ऑडियंस देख रही हूँ पोटेंशियल प्यार, तो यू नेवर नो कि कब क्या यहाँ पे भी जोड़ी कौन सी बने। ये तो है। सो नाउ दैट आई एम हियर, आई थिंक एक एक्टिविटी हो जाए। यस यस। अरे बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए बट आई थिंक अनकन्वेंशनल जोड़ीज लेते हैं, टिपिकल जोड़ीज। तो मेरी और पूजा जी की जोड़ी करेंगे आप। जग्गू दादा आप इधर ही हैं आज। हाँ हाँ, मुझे वाइल्ड कार्ड में। तो व्हाई डोंट वी डू दिस हम। सो पहली जोड़ी है जिया एंड अभिषेक। दूसरी जोड़ी है फलक एंड अविनाश। तीसरी जोड़ी जाद और मनीषा। चौथी जोड़ी इज एल्विश एंड बेबिका। और जग्गू दादा आपके साथ तो मैं इधर हूँ। 2 ब्यूटीफुल वुमेन। तो ये गेम बहुत सिंपल है एंड आई थिंक बचपन में हम सबने खेला है, यूजुअली विद आवर क्रशेस आई थिंक। तो मेरे पास ये पेपर्स हैं और आपको इस पेपर पे खड़े होके डांस करना है। ओह बेबी, 3 राउंड्स होंगे और एल्विश और बेबिका हार गए, उन्होंने पहले कह दिया। आप इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकते। टेक अप द चैलेंज। और 3 राउंड्स होंगे और हर राउंड में पेपर छोटा छोटा और छोटा होता जाएगा। तो ढक जाएगा नीचे। तो इसमें ऑनेस्टली आपको क्रिएटिविटी यूज करनी है। सो जस्ट गो फॉर इट एंड ऑल द बेस्ट स्पेशली टू बोथ ऑफ यू इन योर लॉन्ग डाउन। Guys, ready? Okay, can we have the first track, please? What? I'm gonna lift. दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए।
वेरी ऑनेस्ट इस एंगल से नहीं दिखा लेकिन उस एंगल से अगर पैर गया है तो आई एम सॉरी। पर डांसिंग में नंबर 1 आप ही थे। Yes. तो नीचे देख के कोई डांस नहीं करेगा, ओके? Correct. नीचे देख के कोई नहीं। राउंड 2, कम ऑन गाइस, गिव इट योर बेस्ट। यस, फोल्ड करना है एग्जैक्टली हाफ। क्या ही जोड़ा पे शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। एल्विश, अनफॉर्चुनेटली मैंने रूल में ऑलरेडी कहा था आपको नीचे देख के डांस नहीं नीचे करना। नहीं देख रहा था, वो मेरा लहंगा घूम रहा था, वो देख रहा था। हाँ, मैं लहंगा देख रहा मैं पूरी घूमी हूँ। एलवेज दूसरे का लहंगा नहीं देखने का। हमने कहा नीचे बिल्कुल नहीं। एलवेज दूसरों का लहंगा देख रहा है। एल्विश आप खुश क्यों था। लग मैं रहे हो? खुश का हूँ, मैं तो बहुत दुखी का हूँ। लहंगा नहीं। एल्विश एंड बेबी का बहुत ज्यादा नीचे देख रहे थे, इसलिए आई हैव हैड टू डू दैट। ऑल सेट गाइस? ओके, नीचे बिल्कुल नहीं देखना अभी। तू मेरा अपना बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। अविनाश, lift her up, come on. छूने से तेरे I'm sorry. You guys have won the game. डांस जीत गया भगवान। आज तो उठा ले भगवान। पूरा हो गया। फुल पॉइंट्स की आपने उन्हें उठाया और कोशिश की, बट पीछे ना थोड़ा। चलो कोई लाओ। हर के डांसिंग किंग और डांसिंग क्वीन टेक अ बाउ। ये जो सबको नचा रहे थे। बहुत बहुत ऑल बेस्ट। थैंक यू सो मच। सुपर डुपर हिट जाने वाली है, आप सब बाहर जाके देखना इनकी प्लीज, फिल्म। जरूर ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू श्रेया, थैंक यू सो मच। गुड लक फॉर योर फिल्म, विश यू ऑल द बेस्ट। एक बार जोरदार तालियां श्रेया, थैंक यू। बिग बॉस में कितने ही कंटेस्टेंट आए, बिल्कुल। खेले, लड़े, हंसे, रोए, सब कुछ किया। तो चलिए अब सब मिलके साथ में रोते हैं, क्योंकि जो अब आने वाली है उनका रोने में कोई जवाब नहीं। वो हर बात पे रो सकती है। जो ये रोई मतलब हैं। जैसे सुबह के 8 बजे, सुबह के 12 बजे, शाम के 4 बजे, रात के 12 बजे। तो ये है वो। तो चलिए बुला ले। बिड़ू ये इतना रोती थी कि टाइगर श्रॉफ भी इनसे पूछते हैं, रोती बच्ची हो क्या? बहुत रोती है बिड़ू ये। तो जोरदार तालियों से बुला लेते हैं सुम्बुल और सुमेध को।
क्या बात है, आज बॉम्बिल और सुमेध हैं? बिग बॉस में आए हैं, बहुत अच्छा दादा लगा। दादा सुम्बुल सुम्बुल हाँ हाँ हाँ। तो किस साहब की बेटी हाँ। सुम्बुल सुम्बुल अच्छा अच्छा बेड़ू, सॉरी मेरा बच्चा है तो बेड़ू, कैसी आप इस्तांबुल? दादा सुम्बुल सुम्बुल सुम्बुल। हाँ करेक्ट। तो आप बिग बॉस ओटीटी में एज अ वाइल्ड कार्ड आए हैं। जग्गू दादा वाइल्ड कार्ड तो तू चाचे का बेटा थोड़ी छोड़ने आएगा। अरे वो हीरो है, वो हीरोइन है, गाना आ रहा है इनका। ओ, तो अपने गाने के बारे में बेड़ू कुछ बताइए हम लोग को। हाँ जी। सो हमारा गाना आ रहा है साजिशें, जो कि मेरे YouTube चैनल पे आ रहा है, वाह। जो कि मेरा पहला गाना है मेरे YouTube चैनल के लिए, जिसमें मेरे को एक्टर हैं सुमेध। एंड बहुत खूबसूरत गाना है, 19 को रिलीज हो रहा है, ऑडियो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है एंड लोगों को पसंद आ रहा है। बाकी आप बताएं। बाकी इसका स्टोरी बहुत प्यारा है कि एक प्यार में हमारे साथ कई बार शायद सबके साथ हुई है साजिशें, है ना, पर जो सच्चा प्यार होता है वो किसी भी साजिश से टूटता नहीं है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इंसान को अब दूर भी ले जाओ किसी से तब भी प्यार मन में रहता है। तो ये हमारी एक प्यारी सी स्टोरी है इस गाने में। तो अब तो जब बाहर आना प्लीज़ देखना। क्या बात है। वैसे सुम्बुल, ये घर देख के कुछ याद आया आपको? बहुत कुछ याद आ रहा है, पूरी यादें हैं। टीना, शालीन, पापा की कविताएं, आपकी मंडली। हैं? मंडली क्या याद आ रहा है सुम्बुल? मंडली बहुत याद आ रही है। मंडली साजिद सर, अब्दू, स्टैन, शिव, निमृत, सबकी याद आ रही है। वाह वाह वाह। लेकिन पर मंडली गाने से में याद आया आपने- कि सुम्बुल बहुत अच्छा डांस करती है। अरे कमाल है बेड़ू। वो वाला डांस देखना जिसके लिए आप काफी फेमस हैं। उसके लिए सुमेध जी आप इधर आ जाइए, क्योंकि आप पैर के नीचे भी आ सकते हैं। क्योंकि जैसा डांस सुम्बुल करती, सुम्बुल पुराने वाली सुम्बुल आ जाए। ओके। आइए भाई मेरे ख्याल से जग्गू दादा ने लाइफ में इतना कभी डांस नहीं किया होगा। थैंक यू बेड़ू। तो चलिए, ये तो हो गए डांस के लटके झटके। असल झटके की अब बारी है। हम इधर जोड़ियों में दो कंटेस्टेंट बुलाएंगे और पूछेंगे कुछ सवाल। अगर आपके सवाल में उसके बारे में हाँ हुआ, जैसे कि फलक कंघी करती है हाँ, तो जो सामने वाला पार्टनर होगा उसको लगेगा झटका, यानी कि करंट। खतरों के खिलाड़ी ये लेके आए हैं हम। वहीं से थोड़े प्रॉप बचे थे, वो यहाँ भी लाए हैं। सबसे पहले किसको बुलाए सुम्बुल? अभिषेक और आशिका को। मैंने आशिका को ही देखा था ऐसे आंखों में। अभिषेक आजा मेरे भाई। क्या हो गया? कोई बात नहीं। हाँ डन है। जो झटका है वो आशिका के हाथ में बांधा जाएगा और इनके बारे में आप जवाब देंगे, जो भी आपसे पूछा जाएगा। थोड़ा सा। हाँ ठीक है, ठीक है। उन्होंने झटका छोड़ा। चलिए सुम्बुल, सवाल तैयार है आपके? हाँ जी, मेरे सवाल तैयार है। तो मेरा पहला सवाल है अभिषेक से कि क्या आशिका इस घर में अपनी इमेज को लेके कॉन्शियस है? इमेज को लेके कॉन्शियस? यस है, बिल्कुल है। हाँ, आंसर है। यानी कि झटका। हाँ पे झटका है। हाँ बेटा चलो। हाँ चलिए, अभिषेक दूसरे सवाल के लिए तैयार है जवाब देने के लिए? बिल्कुल। क्या आशिका एल्विश के मुकाबले एक वीक वाइल्ड कार्ड है? 100% यस। ऑल इज वेल। अब मेरा सवाल कि आपको क्या लगता है कि क्या आशिका मनीषा से जलती है? आशिका मनीषा से जलती नहीं है मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है कि आशिका मनीषा को अपना काफ़ी मतलब शी इज गिविंग हर बेस्ट। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो उसने टाइम स्पेंड करा है वो मनीषा के साथ ही करा है। और जब भी मतलब मैं इधर उधर नज़र घुमाता हूँ तो मैं देखता हूँ मनीषा आशिका के साथ ही बैठी होती है मोस्टली। एंड आशिका भी कोशिश करती है कि मनीषा के साथ बैठे। तो अगर वो जेलस होती तो डेफिनेटली उसके साथ नहीं बैठती। तो मेरे लिए तो मतलब ये करंट ना नहीं है। लगेगा। चलिए, बच गई। अगला सवाल, नो झटका। क्या एल्विश आपके लिए कंपटीशन है? एल्विश बात एल्विश और मेरी
झटका ये क्यों है? कोई बात एल्विश मेरे लिए खेल है भाई, आप किसी और का पूछेंगे, किसी और को झटका होगा। जिसने मेरे को झटके दिला उसके लिए मैं कौन झटका खाऊं? जी बताइए। एल्विश डेफिनेटली बहुत अच्छा मेरे हिसाब से, सबसे मतलब वो शायद लेट आया बट मैं उसको सबसे ज्यादा बड़ा कंपटीशन मानता हूँ इस घर में, बट मैं उसको भाई भी मानता हूँ, तो इसलिए मत मानो आया नहीं तो यप ही इज 100% कंपटीशन। मानते हो? हाँ तो मतलब झटका। यप चिल्लाऊंगी नहीं तो हो जाएगा क्या? माफी। अभी अगला सवाल कि क्या आपको लगता है कि एल्विश घर वालों को बेवजह पोक करते हैं? ऑब्वियसली यार इसमें तो Yes, मतलब झटका। नहीं 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 क्या मेरे को दुख हो रहा है? क्या सवाल? बेवजह थोड़ी पोक करता हूँ मैं। हाँ वो तो ऑब्वियसली चल बेवजह ही करता हूँ मैं। ठीक है, एक और सवाल आ नहीं यार। आपको क्या लगता है, क्या अविनाश सिर्फ अपनी बात पे अड़े रहते हैं और किसी और की नहीं सुनते? स्टबर्ननेस उसके अंदर बहुत ज्यादा है और वो सुन लेता है पर समझता नहीं है। ये इसे हाँ मानी जाएगी। यार इसको शौक लग रहा है, कभी कभी झूठ बोलना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसकी भलाई के लिए तो चलिए अब बुलाते हैं जिया 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 और बेबिका। हाय मेरी बेबिका। ऑल द बेस्ट गाइस। पहला सवाल मुझे पूछना है। सॉरी बेबिका, मेरा कोई मकसद नहीं, मेरा तो पेमेंट लेके आए हम लोग तो, है ना। तो चलिए पहला सवाल है कि आप बेबिका की जैद से जो नजदीकियां हैं वो आपको थोड़ी खटकती हैं? स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा ऑड लग रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था वापस जो जैड के साथ हुआ वो फिर से ना हो जाए, तो आई वाज बीइंग प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स हिम, बट देन अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब इसका यस है या हाँ? नहीं नहीं नो, बच गई बेबिका। चलिए अगला सवाल, क्या बेबिका को पूजा का बार बार टोकना आजकल खटकने लगा है? नहीं। अरे ये नहीं मतलब नहीं, झटका नहीं लगेगा। चलिए अगला सवाल। तो आपको क्या लगता है, क्या एल्विश अभिषेक से जलते हैं? हाँ। लड़के कैसे जलते हैं? हो गया। हाँ? झटका लग भी गया? यार तो कुछ कहा ही नहीं मैंने। क्या आप ये बताइए, क्या बेबिका का नाम असल में बेबिका है? भारती जी, अरे इसने आधार कार्ड तो दिखाया नहीं अपना मुझे, तो अभी जो बताया हाँ बेबी का ही होगा। एल्विश का हाँ तो मैं नाम मतलब हाँ मतलब झटका। अरे उसको तो कुछ हुआ भाई। कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है। चलिए अगला सवाल। बेबिका मनीषा से जलती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार, हर बात में बचाई जा रही है। नहीं, अभी जो है वो है, तुम लोग ऐसा नाइस। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि क्या अविनाश और फलक की दोस्ती घर के बाहर भी चलेगी? हाँ। अयो, मैंने बहुत बचपन में ऐसी तारे पकड़ी हैं। अच्छा ढीठ हूँ मैं, ढीठ। अच्छा चलिए अगला सवाल। ये बताओ, क्या बेबिका हर बात पे ओवर रिएक्ट करती है? हाँ। सोचा भी नहीं। अरे मार डालोगे क्या? उसको कुछ नहीं हो रहा। ये तुम लोग दे रहे हो नहीं दे रहे हो? दे रहे भाई, सब दे रहे हैं। चलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए बेबिका के लिए। बड़ी स्ट्रॉन्ग लड़की है यार। ये आप बार बार कह रही थी कि लगता है उनको शौक लग नहीं रहा। नहीं तो बिल्कुल लग रहा था, लगा बहुत दीजिए। स्ट्रांग है वो। हाँ जी चलिए। मैं अच्छा घर वालों से पूछते हैं। अच्छा, अरे यार प्लीज, ये मरवाएंगे। क्या जिया का नाम असली जिया ही है? हाँ। अरे बंद करो। क्या ले रही थी? हाँ करें। तो क्या आप चाहते हैं? नहीं कुछ नहीं बोल, उतार रहे हैं बस। अरे इतना डाउन ऐसे हो गया। बहुत क्या बात है बेटू, बहुत मजा आया आज में। तुमने एक रिएक्शन 5 के बराबर दिया। जोरदार तालियां हो जाएं सुम्बुल और सुमित के लिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको गाने के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सुपर हिट होगा आपका गाना। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां सुम्बुल और सुमित के लिए। तो आप देख रहे हैं विमल इलायची प्रेजेंट बिग बॉस OTT, पावर्ड बाय 2M चिप्स, स्पेशल पार्टनर वीको वज्रदंती शुगर फ्री पेस्ट, कुकिंग पार्टनर सिल्वर कॉइन चक्की आटा, पेमेंट्स पार्टनर पेटीएम, आईवेयर पार्टनर लेंस कार्ड एंड स्पेशल पार्टनर चिंग शेजवान चटनी। वाह वाह वाह, ये होता है जब बड़ा बंदा होस्ट करे सलमान खान जैसा, तो इतने सारे स्पॉन्सर होते हैं, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। ओह सॉरी गाइस,
फोन आ रहा है। एक मिनट अब क्या करें हम? हेलो, अरे भाई कैसे हैं आप? अरे भाई का फोन है, क्या बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, बीबी वर्स का टाइम हो गया है। अच्छा करवाओ, चलिए भाई शुरू करिए। ओके भाई, कुछ के आपसे नहीं करनी बात। ओके, अब भी नहीं करते भाई। तो तैयार हैं आप? तो जैसा कि बिड़ो आप लोगों ने अभी सुना कि बीबी वर्स को अब एक्टिवेट करने का टाइम हो गया है। यस। और आप सब लोगों को पता है कि बीबी वर्स जो है वो हमेशा एक यूनिक चीज से एक्टिवेट होता है। जैसे पहले नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट से, फिर घर के सारे कैप्टन से, तो इस बार बीबी वर्स को एक्टिवेट करेंगे इस घर के 2 वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट। यस। यानी कि एल्विश और आशिका। तो बाकी लोग जो हैं गौर से प्लीज इनकी बातें सुनिए। आइए। एल्विश और आशिका, आप लोगों को बताना है कि आप में से बेस्ट कौन है। आपको अपनी खूबियां बतानी है और सामने वाले की खामियां बतानी है। एल्विश आपसे शुरू करते हैं। आप कितनी बतानी है? नहीं, मतलब वैसे जितना आपका मन करे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ़नी हूँ और ये उतना जोक्स या फिर फनीनेस नहीं है इनके अंदर। दूसरा ये कि मैं काफ़ी ज़्यादा बातें करता हूँ लोगों से, ये नहीं कर पा रही अभी उतनी बात। तीसरी, मैं जानबूझ के मौके ढूंढ रहा हूँ कि किसी तरह मुझे कोई मिल जाए जिससे मैं ऐसे ही मजाक मस्ती में लड़ाई भी कर सकूँ। ये वो भी नहीं कर रही हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इनसे बेटर हूँ। आशिका आप बताइए, आप इनसे बेटर कैसे हैं? क्या बोलूं भैया, ये बेटर है? अरे बोल, टेक योर टाइम, टेक अ आशिका बोलना पड़ेगा, कुछ तो बोलिए। बोलने की आप लोग Express बताइए yourself, आशिका। बोलिए कि बिंदास बोलो, आप में क्या प्लस पॉइंट है और इनमें क्या माइनस है। मेरे को थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, 1 आध दिन लगता है, कुछ टाइम लगता है थोड़ा बात करने में ये सब, बट वो जल्दी कर लेता अच्छी बात है। बट मुझ में इतनी जल्दी नहीं है और मैं अननेसेसरीली पोक नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो मेरी आदत नहीं है, वो मैं रियल हूँ नहीं। अगर मैं करूँ तो मेरी माँ भी मुझे फेक समझे, मैं खुद भी समझूंगी। तो मैं जो हूँ चलो कोई नहीं, इतनी स्ट्रांग हो यार। चलो चलो तो चलिए, जितने भी घर वाले बाकी यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग को आपस में मिलके डिस्कस करना है और ये डिसाइड करना है कि एल्विश और आशिका में से कौन होगा पूरे घर का असिस्टेंट। यानी कि आप सब उससे अपना काम करवा सकते हो, फिर वो चाहे वो पर्सनल हो या घर का हो। अच्छा, हाँ, और मैं आपको ये भी बता दूं कि भले ही असिस्टेंट कैप्टन द्वारा दिए गए कोई ड्यूटी निभा रहा हो, लेकिन अगर किसी घर वाले को लगता है कि मेरा मन नहीं कर रहा, ये मेरा काम कर दे पर्सनल या घर का, तो आप करवा सकते। डिस्कस कर लो। मैं क्यों? एल्विश। मुझे लगता है एल्विश। मुझे ऐसा लगता है वो एक्टिव है काफी। अच्छा, अपनी बातें रखने वाला, वो समझ में आती हैं चीजें। तू बहुत फुर्तीला है, इधर उधर कहीं भी भाग सकता है, असिस्टेंट बन सकता है। पूजा जी भी कुछ कहना चाहती है। हाँ जी पूजा जी। वो कुछ भी काम देता है। लड़के लोग मजे ले रहे हैं सिचुएशन में। इट्स क्वाइट सैड। आई थिंक कि मैं एल्विश इसलिए कहूँगी क्योंकि आई थिंक आशिका जो है काफ़ी जेन्युइनली ट्रॉमेटाइज्ड है इस एक्सपीरियंस से, और लोग सेंसिटिव बिल्कुल नहीं है उसकी फीलिंग से, और यहाँ पे एल्विश हंस के बोल रहे हैं। तो आई थिंक एल्विश आपके अंदर ये बड़प्पन है कि आप प्लीज़ इस बार ये कर लें। और मैं नियम तोड़ूंगी मगर मैं हेल्प करूंगी, बट आई डोंट थिंक कि आशिका को मैं ज़्यादा ह्यूमिलिएट करना चाहूँगी क्योंकि वो काफ़ी ट्रॉमेटाइज्ड है, बहुत हो गया उसके लिए आज के लिए। मेरा नाम एल्विश इसलिए क्योंकि आशिका को घर के बहुत सारे काम आते नहीं है, जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, तो अगर ये टास्क उसको मिलेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। और एल्विश शायद मस्ती में भी ये, बट फिर भी ये कर लेगा क्योंकि उसको 2-3 दिन से जो काम मैं कह रही हूँ वो फटाफट कर लेता है। और आशिका को दिल से बात करो, दिमाग से नहीं। नहीं, मैं ऐसे भी बोले आशिका के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। दिल इस्तेमाल करो। चलिए और कोई? एल्विश, क्योंकि इससे वो सबसे इंटरेक्ट कर पाएगा और जब वो काम करेगा उसमें फन क्वेश्चन डेफिनेटली लाएगा, तो मुझे लगता है एंटरटेनमेंट भरपूर। लॉजिक की जरूरत नहीं है, दोनों को देख लो इस वक्त। अगर सब लोग कोई लड़की के साथ अभी कनेक्शन नहीं हो रहा है तो आई थिंक हम एक महीने में हमारी ह्यूमैनिटी भूल गए हैं। उसी की वजह से उसका नाम लिया जा रहा है। आई डोंट थिंक नहीं भूले हैं, बट अगर वो सवाल पूछ रहे हैं तो हमें चलिए आप फटाफट एक नाम बता दीजिए। एल्विश। लेकिन एक बात तो मैं भूल ही गई। क्या? तो दोस्तों ये है वीटो कार्ड, जिसे कैप्टन 3 बार यूज कर सकता है।
अगर एल्विस को लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, वो कैप्टन की मदद ले सकती हैं, जो इस रेड कार्ड के सहारे जो डिसीजन है उसको ओवररूल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 3 बार। तो ये लीजिए। थैंक यू। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन आपको ज्यादा सब नहीं, काम सब नहीं। करवाएगा? ये 3 जने जो बैठे हैं ना, ऊपर नहीं, नहीं नीचे, ये ऊपर तो वाले। 2 हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा ये लोग एक्साइटेड थे। हाँ, ये 3 जने मेरे से बहुत काम कराएंगे। इनमें ये तो चलो बहुत अच्छी हैं दोनों ना। अभी भाई इसके बाद पता चलेगा ये कैसी है। ये तो अपना काम फिर भी कर लेती हैं, वो तो पक्का कुछ कराएगा। हाँ, वो तो खुजा भी रहा है बेटा। ये वैसे बहुत अच्छी है। हाँ, बैठिए। अब आई है वो मुश्किल घड़ी। जो लोग नॉमिनेटेड है प्लीज एक बार हाथ खड़े कर दीजिए। फलक, अविनाश, मनीषा और पूजा जी और बेबिका। तो आज आप में से एक घर से बाहर हो जाएगा। कौन जाएगा? तो चलिए, इस हफ्ते जो घर से बेघर हो रहे हैं वो है हमारी क्या मजाल यार, हम किसी को आउट करें। अरे हम किसी का आउट नहीं करेंगे, वो भाई का काम है बेड़ू। हम तो मस्ती मजाक करने आए थे। अरे इस बात पे तो खुश हो जाए यार। हाँ यार, तालियां बजाओ कि कोई आज कोई एलिमिनेशन नहीं होएगा बेड़ू। हम जाते हैं, बाय बाय। तो कांग्रेचुलेशन बेड़ू लोग, आप सब लोग घर में हैं। थैंक यू, थैंक यू। आज लगी नहीं, आज सबके सब बचे हो बेड़ू। Big boss. Bye, love you, bye. Really, really, really sorry this happened to you. Really sorry. I know exactly what you're feeling. Tears are a sign of strength. And I just want to tell you कि मैंने वो जब भी मेरे बाप गए थे अपने पहले जॉब के लिए ना, तो उनको पूछा था कि आपको असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है, आपको 0 से 10 में क्या पता है डायरेक्शन के बारे में। तो उन्होंने बोला था 0। तो उनकी बॉस राजकोता ने कहा 0 इज़ अ ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट। एंड आई थिंक दैट योर टेक ऑफ ऑन दैट यू वेरी 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 टफ, ओके, बिकॉज यू आर शोइंग व्हाट यू फील। जेन्युइन बुरा लग रहा था फिर बाद में, जब वो रोई ना होए मेरा दिल टूट गया। देखो पूजा दी ना हमेशा लॉजिक वाला नहीं बात करती, समझ ह्यूमैनिटी वो, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? बेबिका को देखा है, टस से मस नहीं हो। साला वो इंसान नहीं। मेरे को जितना पेला है ना इस घर में, किसी कंटेस्टेंट को नहीं पेला है। और ये देख, तो मैं पिलने वाला हूँ, वो नहीं देख रही। You need seriously, I'm telling you, need if you can get that energy from me, take it. It's fucking Take it. 3 days and Take it. You need. I'm telling you, आपको यहाँ पे you need a heart of steel and a brain of iron. You will have to make it. ऑनेस्टली वो करंट वो टास्क उनको पसंद ही नहीं था कि वो अनबेरेबल हो। वो करंट की बात नहीं है। आशिका का जो बर्स्ट आउट हुआ है ना, वो इस घर का नहीं है। आशिका का बर्स्ट आउट बाहर का है, क्योंकि उसने दुनिया में भी यही देखा है अपने साथ होते हुए। वो ट्रोल होती है, मुझे पता है उसके बारे में। कहीं तो इंसान टूटता ही है ना, तो वो इधर टूट गई। आजा अभिषेक, अब शर्म कर। अरे इधर आ। पेट खराब है, उसको भी करो। अरे आना। क्या हुआ? अरे मेरा काम है, इसने बोला मेरे को काम, वो तू कर। कौन सा काम? बोल क्या काम है? तुम करोगे क्योंकि मेरा काम मैं करवा सकता हूँ। दे सकता है मैं उससे काम करवा सकता हूँ। मैं लेट आता हूँ। मैं कर दूंगी। एल्विस को मत दे। एक काम कर, इधर बताए सर। ये चिट्ठी है अभी, करवाना काम। बैठ इधर। पैर दबा। इसी से काम करवाऊंगी मैं। अच्छा, पैर दबा। हाँ, अरे रुक जाओ यार, ड्यूटी हो रही है। ओह माया। भाई मैं ऐसे ही दबा जाता। प्यार से दबा भाई। प्यार, ये मेरा प्यार है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। करो कि कोई करवाए ना। बहुत सही, बहुत ऐसे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बढ़िया लग रहा है मेरे, बहुत मजा आ रहा है। हाँ ये मेरे को मसाज टाइप की। ओह ये आई लाइक इट। शर्म नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रही। अभिषेक तू पहले मेरा बेड ठीक कर। अभिषेक बहुत हो गया। वो वाला काम कर, वो मैं काम दे। नहीं तुम ही करो। या तो वो करेगा या तू करेगी, मेरा काम। मैं क्यों करूंगी? तुमने बेड खराब किया, तुम ही करोगे। अरे तू काम तो बता। वो बेड ठीक करना है। वो ठीक करना, चल ठीक हो जाएगा अब, ठीक है डन। उसको नहीं, मेरा बेड है, और आइंदा बैठना नहीं मेरे बेड पे। तो तू भी मेरे बेड पे नहीं मैं कभी नहीं बैठती उस पे। उस दिन तो बैठी। उस दिन के बाद से कभी नहीं बैठी। तू क्यों बैठा आज? वेरी गुड। साढ़े अपने बंदे सांप निकल रहे हैं। मुझे उन दोनों में से अगर असिस्टेंट के लिए बोलेंगे तो मैं एल्विश को ही चुनूंगा, क्योंकि जो भी है वो फुर्तीला है, इधर उधर कूद सकता है, सबके साथ घुल मिल गया है, अपफ्रंट है, जो बोलना है मुंह पे बोल देता है। तो आई थिंक ही विल बी अ बेटर असिस्टेंट। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमको नहीं दिख रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, नहीं मैं सुनना चाहूंगा आपको क्या बोलना है इस पे। नो वर्ड्स एनीमोर। क्यों, क्या हुआ? नहीं यार, मेरा अभी
आई एम डिस्कनेक्टेड नाउ। अरे पूजा जी बोलिए ना। अभी मैं डिस्कनेक्टेड। क्यों? आई थिंक कि मैंने अभी तक 30 दिन में मेरा दिल एक प्लेटर पे डाल के आप लोग के सामने पेश किया, अभी मैं वापस देती हूँ। पर ऐसा क्या हो गया? Just do not want to put myself out there in front of people who don't deserve me. Sorry. क्या सोच रहा हूँ मुझे जेन्युइन बताना। आपको क्यों लगता है मैं कॉन्शियस? क्योंकि मेरे को एक्चुअल ऐसा लगता है कि आपके मन में बहुत बातें हैं, बट आपको ये समझ नहीं आ रहा कि जब मैं बोलूँगी उसका क्या रिएक्शन होगा और मेरी इमेज वहाँ बाहर क्या जाएगी, कैसे आएगी, वो मेरे मन में था उस वक्त। मुझे बस ये बात बुरी लगी थी। हाँ इमेज वाली। हाँ यार, क्योंकि मैं जब जा रही हूँ मैं आप लोग के साथ ही बैठी हूँ, बहुत चीज़ यार सुबह से वही चल रहा है, जब से एक बार क्वेश्चन हुआ तब से लोग बोले ही जा रहे हैं। तू नहीं आई है तो किसी को नहीं जानते यहाँ पर, तो वही मैं तो बोलता है तेरे लिए एडजस्ट करना सबसे टफ है, क्योंकि तू भरी महफिल में, यहाँ तो पहले होता है कि सभी स्ट्रेंजर्स होते हैं तो हर कोई अपना कंफर्ट जोन ढूंढता है, यहाँ ऑलरेडी लोगों के पास कंफर्ट जोन है, तू टाइम ले, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है ये प्रेशर डला है आज तेरे पे स्टार्टिंग से कि आशिका आप दिख नहीं रहे, क्योंकि शो के पीओवी से वो तेरे से एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए तेरे को बोल रहे हैं, नहीं तो वो तेरे को टाइम देते। आई एम इनकेपेबल ऑफ टॉकिंग लाइज, सो इट्स बेटर आई डोंट से एनीथिंग राइट नाउ। I was very distressed by that entire act, and when the question was asked, it should have been a no-brainer because of the fact that the girl was already traumatized, not because everyone's taking some joy in something else. But फिर भी उसके शॉक लगने पे हम लोग बिल्कुल नहीं हंस रहे थे। I didn't say that, Falak. I'm talking about the decision after that. जब ये सवाल पूछा गया और जब सब लोग ये डिसीजन ले रहे थे, किसी ने एक सेकंड के लिए उनके ध्यान में ये इमीडिएटली नहीं आया कि जो भी खड़ा हो उसके साथ में, that if there is a girl who is already traumatized, then the person standing at the side should take the hit. I saw everyone's faces today and I'm sorry, I was horrified with what I saw, and I think that I'm not right for this game. I think that I shouldn't be here, and I do not think that any of you deserve my company. I saw her face today. She wasn't able to look even. And I was looking, I'm like, okay, and then. And I also want to say that I'm not being superior. No, we are not. No. I'm not being superior. You're all very big. बहुत महान लोग हैं आप लोग, मैं बहुत ही I'm a very small person. Unfortunately, we live in times where when you have a value system, you're looked down upon. Because here everybody is here to project themselves, be something else. I've dealt with everybody's fraudulence. I've looked through, I've seen everybody for what they are. I don't think anybody has understood what I am and what I stand for. There's a world outside this house. I saw your face today. Everyone needs to just look into their hearts and their eyes and ask themselves what they are becoming slowly every day. Looking away from people's humiliation, looking away from people's everything. Why? Because it's convenient. It is. Anyway, my apologies. मैं माफी चाहती हूँ genuinely. ये किसी एक के लिए नहीं है फलक जी, मगर I think कि मैं हार गई हूँ. My heart has left the house, and I cannot be anywhere where my heart is not there. Yes, of course. I have been all heart at every stage with everybody here. Yeah, so that. But everybody is on their own trip. Everybody has all the answers. Everybody knows a lot. Everybody is washed in milk. Everybody is so pure. I am the screw up. I am in the wrong place. I'm incapable. I'm incapable. Good luck to everybody. I wish you all a wonderful career ahead. That's all I can say. I'm very sorry. 2 more weeks. Nobody has to see my face after that. At this moment आपके ऊपर आपको देख के पता कैसे फील आ रही है कि शी इज स्ट्रेस्ड। भाई लोगों ने आपको हंसते नाचते गाते हुए देखा है, मैंने मेरा पर्सपेक्टिव भी यही था, भाई ये तो मस्त बन दिया, बट यहाँ के डोंट गो इन अ शेल, मेक श्योर आप उस शेल में मत जाओ, उस शेल से बाहर आओ। फलक मत रो, लेट्स टॉक टू हर लेटर। हम बाद में उनसे और हाँ उनसे और बाद में बात करेंगे, अभी उनका स्पेस दे देते हैं। शी विल नीड हर स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका स्पेस मिले। हाँ कोई बात नहीं, it's okay.
चलो खा लो, मैंने खाना खा लिया ना अच्छे से। आज सभी रो रहे, फलक दी भी रो रही थी अभी। Stop it now, come on. नमक कम है तो डाल देती हूँ, आंसू यूज मत करो। हाँ, exactly. How could you even say that, ma'am? Say what? I'll say what I want to say. I'll do what I want to do. I agree, but हम ऐसे किसी इरादे से वहाँ कुछ नहीं कर रहे थे। मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, आपको शौक लगा था ना? पर आपने ऐसा क्यों कहा कि इस घर से बाहर निकलने के बाद आपको किसी से मतलब नहीं? नहीं, मैं बोल रही हूँ कि मैं सब लोग की लायक ही नहीं हूँ। आप लोग सब जो हैं यहाँ पे बहुत ही महान लोग हैं। मैं जो हूँ, मेरी कैलिबर ही नहीं है, तो मैं जाऊँगी इसके बाद में, और उसके बाद में किसी का कोई बर्डन है नहीं, बस मैं वही कह रही हूँ। तो आप रिश्ता ही तोड़ दोगे? क्या रिश्ता? तुमको जब भी मैंने बोला एक बार नहीं 10 बार की ज़िंदगी भर मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी, उसका मतलब एक बार बोल दिया तो बोल दिया। मुझे कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ साबित करने के लिए। रहे बाकी रिश्ते, काय के रिश्ते? आप मुझसे तो ऐसे नहीं करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपको पूछने की भी ज़रूरत है मुझसे? बीच कुर्सी मत गिराओ, ठीक है? वो मैंने तुमको एक बार नहीं कितने बार बोला है ना? तो यू थिंक आई वांट टू बैक ऑफ माय वर्ड? मेरी ज़बान जो है ना वो इतनी मोटी कॉन्ट्रैक्ट से बेहतर है, ठीक है? ये पूरे सिचुएशन आज मेरे लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल था। और ऐसा कभी मेरे को मत कहना मैम। मैं आपका एक ही चीज़ कह रही हूँ कि बियॉन्ड अ पॉइंट ना, आई हैव टू लुक आफ्टर माय ओन हेड एंड माय ओन हार्ट, ठीक है? आज तक मेरी प्रायोरिटी वाज नॉट मी, माय प्रायोरिटी इज मी फ्रॉम राइट नाउ, बस। ये लाइफ कितना बड़ा कर्मा है। सुनो, अगली ने कंपटीशन हारी, तब से 3 दिन तक सुनाया मुझे, आज कर्मा घूमा, आज मैं ही जीत गया। मुझे क्या मजा आता है उसके साथ ये सब करने में। तुझे This प्यार is हो गया business। उससे? ओह यहाँ हाँ, प्यार जिसको था, देखो ये देखो love hate कपल दोनों ने प्यार देख के relationship बनाया था, नहीं, समझ लो? कोई कहीं ना प्यार कहीं नहीं। आपका और अविनाश का तभी तो बना। Shut up। गुच्ची गुच्ची पू ला 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 ला। हम तो साले बिग बॉस से बेड पार्टनर बन गया है। अपना तो वो चल रहा है, पर कहीं ना कहीं कुछ तो देखा ना बिग बॉस ने कि फलक दी को मेरे साथ क्यों नहीं बनाया। क्योंकि तू दी बोलता है मुझे। तो अविनाश क्या बोलता है? फलक। और प्यार में फलक। और गुस्से में फलक। अच्छा आया बड़ा। देख लो, तुम देख लो, सोच लो, तुम सोच लो। कुछ तो देखा बिग बॉस ने एल्विश और बेबिका में, और कुछ मनीषा और बाबू का तो चल ही रहा था। हाँ, तो तुमने घर में उड़ाई होंगी ऐसी बातें, इसलिए सुन ली उन्होंने। पर आपका क्यों अविनाश? तुम लोगों ने की होगी खुशी बात क्यों, कोई। स्माइल क्यों कर रहे हो? अरे स्माइली स्माइली चल रही है। नहीं, आपको सॉरी क्यों होना? मैं सॉरी हूँ। आई एम सॉरी, मैं गलत हूँ, मैं रॉन्ग पर्सन हूँ। ये सारे दुनिया बदल गई है, ये मेरी दुनिया है नहीं, और ना ही मैं ऐसे दुनिया में जीना चाहती हूँ। नहीं, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ आपको, मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। क्या हो, आप क्यों रो रहे हो? आप रो रहे हो यहाँ पे, वहाँ पे बेबी का रो रही है। मैं अभी बैठ के सब लोग को सुलझाऊँ कि अभी आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम अपने आप के बारे में सोचूं पहले। नहीं, आप क्यों सॉरी हो? आप लोग आए हैं गेम खेलने के लिए, आप लोग खेलिए जैसे आप लोगों को सही लगता है। अगर इसके बियॉन्ड एक दुनिया है जहाँ पे कैमराज नहीं है, जहाँ पे सेल्फ इम्पोर्टेंस नहीं है, जहाँ पे इंसानियत है, मैं उस दुनिया में जाके जीना चाहती हूँ। दिस इज़ नॉट मी। और मैं दुनिया को झूठ बोल सकती हूँ, अपने आप को झूठ नहीं बोल सकती हूँ। तो यही है, तो मुझे माफ़ कर दो। आई एम जेन्युइनली वेरी 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 सॉरी। ये भारती ऐसा क्यों बोल रही थी? क्या? कि बेबी का और अभिषेक का एंड तक कुछ होगा। वो जिया और उसके लिए क्यों नहीं बोलते ऐसा? क्योंकि जिस तरह से तुम लोग लड़ते हो, लड़ने वाले लोगों का एंगल थोड़ी आता है, या तो खात्मा होता है एक का, एक तो दूसरे का। तुम लोग को नहीं लगता है किसी दिन एक दूसरे के हाथ से कत्ल हो जाएगा? चल वो भी देख लेंगे हम। मेरे को तो लगता है वो मरेगा मेरे हाथों। ऑपोजिट अट्रैक्ट सुना है? हम लोग ऑपोजिट नहीं है, हम लोग सिमिलर है। वो इगोइस्टिक है, मैं इगोइस्टिक हूँ। वो स्टबर्न है, मैं स्टबर्न हूँ। वो एग्रेसिव है, मैं एग्रेसिव हूँ। मैं ओवरली सेंसिटिव हूँ, वो ओवरली सेंसिटिव है। बारह को 36 के 36 गुण होते हैं। क्या कहना चाह रही है तू?
मैंने क्या नहीं हो सकता। क्या होएगा, कितना बदतमीज़ है यार। मैं सेंसिबल इंसान हूँ। मैंने लाइफ में ऐसे लड़के देखे हैं ना जो एक लड़की को अच्छे से ट्रीट करना जानते हैं। फला बहुत अच्छे बंदे भी देखे हैं और उनके कंपैरिजन में ये क्या है? ये एक बस फ्री स्पिरिटेड बच्चा है दिमाग से, लाइफ में कभी मैच्योर नहीं हो पाएगा। और मैं ऐसे फेज़ में हूँ लाइफ के, अभी मैं किसी को डेट करूँ मैं तो घर बसाने का सोचूंगी। मैं क्या टाइम पास के लिए थोड़ी, और इसके साथ कौन घर बसाएगा? ये बसे हुए घर उजाड़ दे पागल।